हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 4 को, सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, क्योंकि टेलीग्राम में सारा लिंक डला हुआ है, वहां जाकर के आप टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो देखेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, क्योंकि सब्जेक्टिव हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखना है, अगर आप लोग समझ जाएंगे तो यहाँ से आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला, गौतम बुद्ध के जीवनी एवं उपदेश का वर्णन कीजिए। तो गौतम बुद्ध का जीवनी के बारे में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध बचपन से ही शांत, गंभीर एवं चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ठीक है, उसका तरुण सिद्धार्थ का कोमल हृदय, ठीक है, उसका बहुत कोमल हृदय था। हृदय प्रीत प्राणियों के दुख से द्रवित हो उठता था। यानी वो जब भी किसी प्राणी को दुख होता हुआ देखता तो उसको क्या होता, उसको भी काफ़ी दुख होता कि आखिर दुख जो है क्या, मतलब दुख क्यों हुआ है। तो उसको लगता था कि दुख नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसी बीच उन्होंने बुढ़ापे, रोगी, मृतक और सन्यासियों से संबंधित 4 हृदय विचारक दृश्य देखे हैं। तो उन्होंने देखा कि जब बुढ़ापे आदमी हो जाते हैं, वो काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद जब लोग मर जाते हैं और कई जो है सन्यासी लोग जो है ऐसे हैं, तो ये सारा चीज़ वो देख करके वो काफ़ी जो है मतलब दुख होता था उसको। तो क्या किया उन्होंने आगे, मतलब जब वो आगे जो शादी भी कर लिया था उन्होंने, शादी करने के बाद उन्होंने एक चीज़ सोचा, यानी कि आखिर दुख है क्यों, दुख क्या है। तो उस चीज़ के बारे में वो जानना चाहता था और वो सोचता था कि दुख को हम दुनिया से ख़त्म करेंगे, मिटा देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 25 वर्ष की आयु में, देखिए मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, 25 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया कि घर को त्याग दिया और उन्होंने शादी भी कर चुका था। ठीक है, लेकिन घर में बीवी बाल बच्चे को छोड़ करके उन्होंने क्या किया, घर त्याग दिया और वो ज्ञान की तलाश में निकल गया, यानी दुख को खत्म करने के लिए। ठीक है, फिर देखिए ज्ञान पाने के बाद उन्होंने यानी उपदेश जो दिया था, यहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में और उपदेश के बारे में। तो अब हम लोग जीवन के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उसका उपदेश के बारे में, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया है। तो उपदेश नंबर 1 है, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। उन्होंने कहा कि संसार में जो है बहुत ज़्यादा नहीं, सारा चीज़ें दुख ही दुख है। उसका दूसरा में क्या है, दुख के कारण, ठीक है, यानी दुख का कारण ही क्या है, तीसरा नंबर में है दुख का निरोध किया जा सकता है। और क्या है चौथा नंबर, दुख का निरोध का मार्ग है। यानी अगर किसी के पास दुख है, तीसरा में बोला कि अगर दुख का जो है निरोध किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी का दुख है तो उसको जो है खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, यानी यहाँ बताया कि दुख निरोध का मार्ग है, उन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है और दुख को ख़त्म करने के लिए जो है उन्होंने ज्ञान तलाशा, लेकिन पूरी तरीके से उसको मिला नहीं, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को, हर व्यक्ति को दुख और सुख आती है। ठीक है, तो वो चाहते थे जिस प्राणी यानी जीवित वस्तु को वो जब तड़पते हुए देखता तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, तो वो सोचता था कि मैं दुख को ख़त्म कर दूंगा, दुख को ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने ये तो होना मुमकिन था, यानी मुश्किल था। ठीक है, नामुमकिन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बौद्ध दर्शन का दूसरा जो है सत्य दुख का कारण, अर्थात दुख समुदाय को स्पष्ट करते हुए अहंकार, तृष्णा, क्रोध और आदि इसका जड़ माना है। यानी दुख, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि दुख जो है अपने से ही पालते हैं। अब कैसे, क्योंकि यानी किसी का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है, बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हमेशा जो गुस्सा में रहता है, उसका क्रोध भी उसका क्या है कि दुख का ये सारी चीज़ को जड़ माना है। यानी तृष्णा है, क्रोध है, अहंकार, ये क्या है कि यानी दुख का क्या है, ये जड़ माना है। अगर जिस आदमी के अंदर अहंकार यानी नहीं हो, उसका तृष्णा नहीं हो, क्रोध नहीं हो, तो वो बहुत जो सुख रह सकता है। तो उन्होंने बताया है कि
जो है यानी मनुष्य अपना दुख को ख़त्म कर सकता है, वो ये सारी चीज़ अगर ख़त्म कर दे तो, इसलिए उन्होंने जड़ माना है ये सारे चीज़ को। तो अब शायद आप लोग को अच्छी तरीके से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। अगर पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा से आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा, अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलिए। तो अगला प्रश्न जो है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक यहाँ है पर 3 सिद्धांत यहाँ पर प्रमुख है जो हम लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। देखिए जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत निरूपण निम्न रूपेण किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सम्यक ज्ञान, इसका तात्पर्य क्या है। सम्यक ज्ञान यानी एक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य क्या है कि सच्चा और पूर्ण ज्ञान। महावीर के अनुसार इस ज्ञान की प्राप्ति समस्त तीर्थंकर के दिए हुए उपदेशों के अनुकरण हो सकती है। यानी जब महावीर स्वामी ने जो यानी उपदेश दिए थे, ये लगभग सभी तीर्थंकर ने यानी उपदेश दिए हुए हैं। कौन सा उपदेश, जो सच्चा और पूर्ण ज्ञान, नहीं यानी सच्चा होना चाहिए और पूरी तरीके से वो ज्ञान प्राप्ति करें, ठीक है। पहला है ये रहा पहला यानी सिद्धांत। उसका दूसरा सिद्धांत है सम्यक दर्शन। इसका तात्पर्य क्या है, तीर्थंकर में पूर्ण श्रद्धा भक्ति एवं विश्वास। यानी अगर तीर्थंकर में जैसे अगर यानी 24वां तीर्थंकर कौन था जैन धर्म का, तो महावीर स्वामी, ठीक है। और पहला कौन था, ऋषभदेव। तो जो तीर्थंकर बता रहे हैं उनको जो है यानी उनको पूरी तरीके से श्रद्धा और उसमें विश्वास करना, ठीक है। उसको भक्ति यानी श्रद्धा भक्ति करना और उसका विश्वास करना। उसके बाद क्या है तीसरा, सम्यक चरित्र। जीवन में सफल होने के लिए सच्चा बोलना होगा, ठीक है, ये जरूरी है। अतः भगवान महावीर ने नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए अपने पंचम के सिद्धांतों का अनुसरण पर बल दिया है। यानी जब उसका जो यानी ये 5वां सिद्धांत में दिया गया है कि आप अगर कोई सफल काम करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना जो है यानी सबसे पहले सच्चा होना पड़ेगा। नीति है उसको आप सही करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है यानी सफल हो सकते हैं। तो ये तीसरा जो है यानी क्या था, हमारा सिद्धांत था, ठीक है। तो ये सारे जो है हम लोगों ने देखा आज। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चलिए। तो यहाँ पर अब अगला प्रश्न देखते हैं, स्तूप चैत्य विहार से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है कि ऐसी अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे, ठीक है। इन टीलों को स्तूप कहते थे। तो अब समझ में आ गया कि स्तूप किसको कहते थे। जैसे बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे, जो हड्डियां थी उसको जला करके कहीं पर गाड़ दिया गया, तो उसी को वहीं पर जाकर के वो क्या क्या कि टीला बना दिया, उस टीले को हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। अब चैत्य किसको कहते हैं, चैत्य को भी देख लेते हैं। चैत्य क्या है, सौदात देख लेते हैं, ठीक है। पश्चात शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए गए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में माने जाते थे। जब जो है यानी जब गौतम बुद्ध जो है मर गए थे, ठीक है, तो उसके कुछ अवशेष जो है टीलों पर यानी बड़े बड़े ऊपरी जगह पर रख दिया गया था, ताकि जो है वहाँ पर बड़े जगह ऊपरी जगह में रख दिया, तो उस टीले को ही क्या कहता था, चैत्य कहा जाता था, ठीक है। जब इसीलिए स्तूप का निर्माण किया है अभी, ठीक है, बड़े बड़े स्तूपों का भी निर्माण कराया गया है बौद्ध के भिक्षुकों द्वारा। अब यहाँ विहार किसको कहते हैं, देखिए विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, यानी बौद्ध के भिक्षुओं जहाँ भिक्षा मतलब दिया जाता था, जब जो बौद्ध को मानने वाला रहते थे, तो उनको क्या, उनके निवास स्थल को क्या कहा था, यानी विहार कहा जाता था, ठीक है। ये विहार जो चैत्य के पास ही होता था, ठीक है, चैत्य के पास ही होता था। देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोग कवर करने के बाद अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, देख लेते हैं ये सारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से जवाब दीजिएगा इसका, देखते हैं कितना स्टूडेंट का कितना सही हो पा रहा है, आप लोग कितना सही कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। आपका ऑप्शन है ताम्र पाषाणिक सभ्यता, उसके बाद क्या है नवपाषाणिक सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो 4 नंबर का राइट आंसर, सॉरी 1 नंबर का क्या, सी नंबर यानी वैदिक सभ्यता हो जाएगा।
अब दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पर आ चुके दूसरा नंबर। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करिए, सबका मैं कमेंट को देख रहा हूँ, आप लोग जो फटाफट जवाब देने की कोशिश करिए। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी गाय जो है आर्यों का सबसे प्रमुख पशु था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आ चुकी 3 नंबर क्वेश्चन, आर्यों का पेय क्या है, यानी क्या था? आर्यों का जो पेय था यानी प्रिय पेय था, तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सोमरस, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आ चुकी है, क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण जो हुआ था, महापरिनिर्वाण, तो कहाँ हुआ था? तो यानी राइट आंसर क्या? सी नंबर। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए तो यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 नंबर, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का सारनाथ में जो प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर 5 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आ चुके हैं स्क्रीन में, क्या बोला जा रहा है? बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी सामयिक चरित्र हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? 7 नंबर का डी नंबर, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है? किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ था? तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? कनिष्क के काल में हुआ था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो 9 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी महाभीष्मकर्मन, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है? गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो 10 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, यानी सारनाथ, राइट आंसर क्या है? बी नंबर, सारनाथ। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर, क्या बोला जा रहा है? पर 11 नंबर कह रहा है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? तो बौद्ध धर्म में जो पतन हो चुका है, तो इसका क्या कारण नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 11 नंबर का डी नंबर, यानी क्या हो जाएगा? राजसी संरक्षण की कमी, राजसी संरक्षण की कमी, यानी इससे यह बौद्ध धर्म का पतन का कारण नहीं रहा है, और बाकी यह सारा जो पतन का कारण रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर, बौद्ध धर्म में किस कुल से संबंधित थे? तो बौद्ध धर्म जो थे वो किस कुल से संबंधित थे? तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या है? ए नंबर, यानी शाक्य कुल के, शाक्य कुल के। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की और क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? पर 13 नंबर, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला था वो किस नदी के किनारे मिला था? तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या है? सी नंबर हो जाएगा, निरंजना नदी के किनारे मिला था। अब देखते हैं आगे की और क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या है? बी नंबर हो जाएगा, यानी सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बी नंबर हो जाएगा, यानी बोध गया में हुआ था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके 16 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। तो गौतम बुद्ध के समकालीन यानी जैसा कौन था गौतम बुद्ध के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी बिंबिसार जो था, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं बिंबिसार कौन था? तो बिंबिसार जो अशोक का पिता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आ चुकी है यहाँ पर? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली लड़की का नाम सुजाता था, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर? 18 नंबर, क्या बता रहा है? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का डी नंबर, यानी कनिष्क हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 नंबर, क्या बता रहा है? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 19 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध संगीति ये राजगृह में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर तृतीय, ये सारा याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा है, तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज की 22 नंबर क्या हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? यानी 4 बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। बौद्ध का जो है 4 यानी संगीति हुआ था। ये क्यों होता था आप लोग को मैं पहले ही बता चुका था, क्योंकि जब बौद्ध यानी बौद्ध धर्म का यानी गौतम बुद्ध का मृत्यु होने के बाद जो गौतम बुद्ध को मानने वाले थे उनमें क्या होता था कि रह रह करके झगड़ा या फिर जो भी यानी लड़ाई मार हो जाता था। तो झगड़ा लड़ाई मार को ख़त्म करने के लिए क्या किया कि अब देखा कि धर्म जो है काफ़ी इसमें है, खतरे में है, अब धर्म को कोई मान नहीं रहा। तो क्या करता था, यानी गौतम बुद्ध के भिक्षु को मिल करके क्या करता था कि एक संगीति रखा जाता था। संगीति में यानी गौतम बुद्ध का धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता था कि इसमें हमारे धर्म में क्या क्या है, किस तरीके से हम अपने धर्म को मान सकते हैं। तो यही चीज़ बताया जा रहा था। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो बी नंबर राइट आंसर श्रीनगर में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल जा रहा है? कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? 23 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी इंद्र। राइट आंसर क्या है? ए नंबर, इंद्र हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऋग्वैदिक में वर्णित 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो 24 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, यानी पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जवाब दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से वैसे आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अगर आप लोग हमारे कोर्स को परचेज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि कोर्स में आपको सारा चीज़ मिलेगा और वहाँ से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं हमारे कोर्स को परचेज़ करना तो देखिए इस नंबर पर आप कॉल करिए 7903288689। पहले कॉल करिए, उसके बाद जब अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे कोर्स के बारे में तब जाकर कोर्स के बारे में सोचिए, फिर जाकर के आप लोग परचेज़ कीजिए, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन पहले आप लोग को जान लेना चाहिए था, मतलब जान लेना है, ठीक है। निम्न में से प्राचीनतम वेद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद है, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन में जो किसकी पूजा करते थे वो प्राकृत को पूजा किया करते थे, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि ऋग्वैदिक समाज था, तो ऋग्वैदिक समाज था कैसा था? तो राइट आंसर यानी पित्त सत्तात्मक था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्तात्मक। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? वेद का अर्थ है, तो वेद का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यानी वेद का अर्थ क्या होता है, यानी ए नंबर ज्ञान, ठीक है। ज्ञान, वेद का अर्थ क्या होता है? यानी ज्ञान का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या फिर शूद्र का? तो इसका राइट आंसर क्या है? 29 नंबर का आप लोग अच्छी तरीके से देखते जाइए। 29 का राइट आंसर डी नंबर जाना शूद्र। राइट आंसर क्या है? शूद्र हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज 30 नंबर क्या बोला जा रहा है? कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो 30 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी 10 मंडलों की संख्या है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुकी है 31 नंबर, क्या बोला जा रहा है? करके जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे। तो जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव जो है यानी प्रथम तीर्थकर थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 32। क्या है कि सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर का। तो 32 का जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करिए। सी नंबर हो जाएगा, मध्य एशिया हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी है 33 नंबर, क्या बोला जा रहा है? उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो उपनिषद जो है मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो 33 का राइट आंसर डी नंबर यानी दार्शनिक है, ठीक है। चलिए तो बारिश नहीं हो रही है, आप लोग सोच रहे होंगे बारिश हो रही है, नहीं बारिश नहीं हो रही है, पंखा चल रहा है, इसलिए ये आवाज़ शायद आप लोग का बैकग्राउंड में चल रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है? तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, यानी शूद्र हो जाएगा, ओके। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है? पर यहाँ हमारा कह रहा है ऋग्वेद में वर्णित 10 राग
किस नदी के किनारे हुआ था? तो किस नदी के किनारे हुआ था? तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी पुरुषनी नदी के किनारे हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्या बोला जा रहा है? निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? तो निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, राइट आंसर ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है। तो ये आप लोग को यहाँ पर 36 नंबर का आप लोग आंसर देख रहे हैं, तो ये गलत दिया हुआ है, यानी प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद ही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी प्रकृति की पूजा करते थे। हम लोगों ने अभी पढ़ चुका, इसका जो है दोबारा से हम लोग के पास ये क्वेश्चन देखने को मिला। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया? तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी शशांक ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यानी प्रथम उपदेश है। ये क्या है? प्रथम उपदेश है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आज 40 नंबर क्या बता रहा है? महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 40 नंबर का राइट आंसर रीजू पालिका हो जाएगा, रीजू पालिका। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का 41 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी इंडो ग्रीक हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुकी, क्या बोला जा रहा है? सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनाया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, अशोक ने बनाया था। ठीक है, सांची ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सॉरी उड़ीसा में। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 43 नंबर। वैदिक सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता कैसा था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? यानी ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 44 नंबर को देखिए क्या बता रहा है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी नंबर, जैन धर्म से संबंधित है। तो आज हम लोग देखिए इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जो 5 नंबर या क्वेश्चन रहेगा उसको भी मैं लेकर आऊँगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए आज का लाइव सेशन हम लोग का इतना ही तक रहा। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जितने सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के देख लेना, और टेलीग्राम में हर हाल में आप लोग को जुड़ जाना है।